2006 में जब मेरी उम्र तकरीबन 16 साल के आसपास थी, तो मुझे मैदे का एक बड़ा अजीब सा प्रॉब्लम हुआ। ये प्रॉब्लम ना मैंने कभी इससे पहले सुना था और ना कभी पहले एक्सपीरियंस किया था। ये प्रॉब्लम मुझे कैसे हुआ, कैसे मैंने इसको परमानेंटली ठीक किया, डॉक्टर्स ने मुझे क्या कहा, कौन सी मैंने मेडिसिन यूज़ की, और वो कौन सा ऐसा ट्रिकिंग पॉइंट था जो मुझे मेरे एक अंकल ने बताया जो कि मैकेनिकल इंजीनियर थे, कि जिससे मैं हमेशा के लिए इस प्रॉब्लम से मैंने निजात हासिल कर ली। मेरा नाम उस्मान अरशद है और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ अपनी टेस्टिमनी शेयर करूंगा कि कैसे मैंने अपने स्टमक इश्यूज़ को सॉर्ट आउट किया परमानेंटली। ये बात है 2005 की। मुझे शुरू से एक्नी की प्रॉब्लम थी। कमर के ऊपर दाने निकलते थे, उन दानों में से बाज़ औक़ात खून भी निकलता था और शर्ट भर जाती थी, उनमें से पीप भी निकलती थी। तो वालिद साहब के इंसिस्ट करने पे, बार बार कहने पे, मैंने क्या किया कि मैं एक डॉक्टर के पास गया। वो उस वक्त हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट थे और जो स्किन स्पेशलिस्ट थे। जब उनको मैंने अपनी बैग दिखाई तो उन्होंने डायग्नोज किया कि आपको एक्नी है, और उन्होंने मुझे कोई मेडिसिन दी। इट वाज 100 mg। बहुत पुरानी बात है, मुझे एग्जैक्ट मेडिसिन की फार्मूलेशन याद नहीं है। जब मैंने उस मेडिसिन को यूज़ करना स्टार्ट किया तो मेरी एक्नी रिड्यूस होना स्टार्ट होगी, और 30 डेज़ का वो कोर्स था, वो मैंने पूरा किया। उसके बाद मैंने देखा कि एक्नी नहीं है, लेकिन उसके फौरी बाद मैंने एक प्रॉब्लम फील किया अपने साथ कि मेरा जो स्टमक है वो बड़े ही अजीबोगरीब अंदाज में बिहेव कर रहा है। मैं जैसे भी कोई चीज़ खाता हूँ तो मेरी मैदे के अंदर एक ख़ास तरह का प्रेशर जनरेट होता है। वो प्रेशर मेरे ब्रेन की तरफ जो है वो ट्रैवल करता है और ब्रेन को जाके पुश करता है। ये एक अजीब सी फीलिंग। इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए मैं एक जो डॉक्टर के पास गया। उन्होंने मुझे कहा कि आपको एंजाइटी हो सकती है। इस तरह का जो है वो इशू आमतौर पे मैदे के अंदर ऑब्जर्व नहीं किया गया। उन्होंने इसको डायग्नोज किया कि आपको एंजाइटी है, लेकिन मैंने अपने फादर को इंसिस्ट किया कि ये एंजाइटी नहीं है, देयर मस्ट हैव बीन समथिंग रॉन्ग विद माई स्टमक। खैर वो प्रॉब्लम चलता रहा और इवेंचुअली ये नौबत आ गई कि मैं कोई भी चीज़ खाता था तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता था। मैदा बहुत ज़्यादा एक प्रेशर बनाता था, और उस प्रेशर की वजह से जब वो प्रेशर ब्रेन की तरफ एक्सर्ट होता था तो मुझे ब्रेन काफ़ी इरिटेटिंग फील होता था अपना। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने मुझे अभी भी लास्ट टाइम याद है कि मैंने केले का शेक पिया, और उसके बाद फौरी तौर पे मुझे ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। तो मेरे पास दो ऑप्शंस थी। पहली ऑप्शन तो ये थी कि मैं खाना छोड़ दूँ, मुकम्मल तौर पे ना खाऊंगा, ना मैदे का प्रॉब्लम होगा, तो उससे डेथ भी हो सकती है, उससे स्टार्वेशन हो सकती है। दूसरी ऑप्शन ये थी कि मैं डॉक्टर के पास जाऊँ। तो हमारा एक फैमिली फिजिशियन है, वो काफ़ी एक्सपीरियंसड हैं, तो उनको मैंने कॉल की और कॉल करके मैंने बोला कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है और आप मुझे इसका कुछ हाल बताएं। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो कि एक मेडिसिन है जिसका नाम है H2F, फेमोटोडीन इसका फार्मूलेशन है, और पाकिस्तान में ये H2F के नाम से सेल होती है। ये 20 mg की डोज़ आपने रात को लेनी है। याद रहे, आपने कोई चीज़ सेल्फ मेडिकेशन पे नहीं करनी, अंडर द सुपरविजन ऑफ मेडिकल स्पेशलिस्ट ही करनी है। जैसे मैंने फेमोटोडीन को यूज़ करना स्टार्ट किया, विद इन अ डे मुझे अपने अंदर चेंज फीलिंग स्टार्ट होगी। 7 डेज़ में वो मैंने पूरी खाई और वो मेरा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। मैंने अपने उस डॉक्टर फैमिली फिजिशियन को कॉल करके उनका थैंक यू अदा किया। आफ्टर दैट तकरीबन कोई 1 महीने बाद मैंने दोबारा से कुछ प्रॉब्लम्स ऑब्जर्व करना स्टार्ट की। इस बार ये था कि मैदे के अंदर हीट बहुत ज़्यादा पैदा हो रही थी। कोई भी चीज़ मैं खाता था तो मैदे के अंदर आग लग जाती थी, मैदे के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती थी। इवन दो कि चाय पी है, आम खाया, कोई भी चीज़ जो मैंने खा ली है वो मैदे के अंदर जाके बहुत ज़्यादा हीट पैदा करना उसने स्टार्ट कर दी। अब ये एक और इशू स्टार्ट हो गया। इसके साथ एक और इशू ये हुआ कि मुझे पेशाब इंतहाई जल के आता था और पीला आता था। देखने में अगर इस चीज़ को आप किसी को भी बोलेंगे तो वो कहेंगे कि आपको जो डिहाइड्रेशन है, लेकिन इवन दो कि बहुत ज़्यादा पानी पीने के बावजूद मुझे पेशाब जल के आ रहा था और पीला आ रहा था। जब मैंने इस चीज़ को देखा तो मैंने कहा कि अब इसको क्या सॉर्ट आउट किया जाए। मैंने अपने वालिद साहब से बात की, उन्होंने कहा कि ये आपको हो सकता है कि यूटी का प्रॉब्लम हो। हमने कहा ठीक है, तो हम लोग उसको एक यूरोलॉजिस्ट के पास गए। यूरोलॉजिस्ट ने जब मैंने उसको अपने सिम्टम्स बताए तो वो थोड़े से मुझे ना कंफ्यूज से दिखाई दे रहे थे कि अगर इसको मैदे का इशू है तो फिर ये यूरोलॉजिस्ट के पास क्यों आया है। लेकिन मैं अपने फादर की इंसिस्ट करने पे गया था। खैर उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन दी। जब मैंने वो मेडिसिन खाई और सिरप पिया तो उससे ये हुआ कि मेरे अंदर जो पेशाब की फरावानी थी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी, लेकिन पेशाब फिर भी पीला ही आ रहा था। फिर मैंने समहाउ अपने अबू को कन्विंस किया कि मैंने जो है वो किसी गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास जाना है। उस वक्त मेलोडी के अंदर, जो कि इस्लामाबाद के अंदर एक मेलोडी फूड स्ट्रीट है, वहाँ पे मैं गया। वहाँ पे जाके मैंने, वहाँ पे एक डॉक्टर थे, आई थिंक उनका नाम जावेद भट्ट था। डॉक्टर जावेद भट्ट एक अपने हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट थे, बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर थे, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल डॉक्टर थे, और मुझे अभी तक याद है कि उस वक्त उनकी जो फीस थी वो 700 थी। ये बात है 2006-07 की। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने जब उनको चेक करवाया, उन्हें मैंने अपने सिम्टम बताया कि मैं कोई भी चीज़ खाता हूँ तो मेरे मैदे के अंदर आग लग जाती है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, और मुझे पेशाब भी काफ़ी जल के आ रहा है।
तो उन्होंने मुझे एक छोटा सा कॉम्बिनेशन बना के दिया मेडिसिन का, और वो था कि उसमें मुझे अभी तक याद है, इट वाज नेक्सम 20 mg, जो कि मैंने सुबह और शाम खानी थी खाना खाने से पहले। उसके बाद एक और मेडिसिन थी जिसका नाम था कोलफैक। कोलफैक की मेडिसिन को मैंने जब खाया तो मुझे फील हुआ कि मेरे मैदे में बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, इट हैज़ अ काइंड ऑफ कूलिंग इफेक्ट। उसके बाद उन्होंने मुझे एक एंजाइम दिया था जो मैंने सुबह दोपहर शाम खाना था, उस मेडिसिन का मुझे प्रॉपरली नाम याद नहीं है, बट इट वाज अ काइंड ऑफ एंजाइम्स। खैर मैंने वो मेडिकेशन स्टार्ट की, विद इन 2 to 3 डेज मुझे अपने मैदे के अंदर ठंडक महसूस होना शुरू होगी। मुझे ऐसा फील होना शुरू हो गया कि जैसे मेरे मैदे के अंदर किसी ने डीप फ्रीजर लगा दिया हो। इट वाज वेरी कामिंग, सूदिंग, कूलिंग इफेक्ट स्टार्ट हो गया। जब ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ, मैं सब कुछ खाना पीना स्टार्ट हो गया, एग्जैक्ट 6 महीने बाद एक और प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया मैदे का, और वो ये था कि मुझे मैदे के अंदर तेजाबियत बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाती थी। मैंने कोई चीज़ खानी तो मेरे सीने के अंदर हार्ट बर्न स्टार्ट हो जाना, मुझे सीने के अंदर जलन स्टार्ट हो जानी। जब मैदे के अंदर हार्ट बर्न हो रहा है, सीने में जलन हो रही है, तो इसका मतलब है कि एसिड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है मैदे के अंदर। तो उन दिनों मैं जिम जाया करता था, और जिम में वहाँ पे एक जो वो अंकल थे वो भी जिम में एक्सरसाइज करते थे, ही वॉज 60+। तो उनसे मैंने ये चीज़ डिस्कस की, और उन्होंने मुझे एक वर्ड कहा, इट वॉज सो प्रोफाउंड, इट वॉज सो ऑसम, मुझे अभी भी वो वर्ड याद है। उन्होंने मुझे ये कहा कि उस्मान बेटा, अल्कलाइन योर बॉडी। इस वर्ड के अंदर क्या ऐसा था? तो मैंने पूछा कि अल्कलाइन द बॉडी का क्या मतलब है? उन्होंने कहा कि तुम्हारी बॉडी के अंदर या स्टमक के अंदर एसिड बहुत ज़्यादा पैदा हो रहा है, इसका मतलब है कि आप एसिडिक फूड खा रहे हो। मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने कहा कि तुमने अब के बाद फ्रूट्स वेजिटेबल की तरफ शिफ्ट करना है जो कि सब्ज़ रंग की होती हैं। बिलीव मी, मैंने जब अपने आप को जूसिंग के ऊपर शिफ्ट किया, जब मैंने वेजिटेबल्स का जूसिंग स्टार्ट की, वेजिटेबल्स खाना स्टार्ट की, इससे पहले मैं वेजिटेबल्स नहीं खाता था, मैं बेसिकली कार्निवोर था, मुझे गोश्त पसंद था, मैं हमेशा गोश्त खाता था, और मैं सब्जियां नहीं खाता था। एक्सेसिव मीट ईटिंग की वजह से मुझे ये मैदे का बेसिकली इशू हुआ था। खैर जूसिंग स्टार्ट की, खीरे का जूस पीना, सुबह उठ के खाली पेट सेब का जूस पीना, जूसिंग स्टार्ट कर दी, फाइबर की इंटेक बहुत ज़्यादा कर दी, गोश्त खाना छोड़ दिया। तो विद इन 2 वीक्स मेरे जिस्म के अंदर, मेरे मैदे के अंदर देयर वाज नो इवन कोई छोटा सा भी जो माइनर सा भी सिम्टम होता है ना एसिडिटी का, वो ख़त्म हो गया। और उसके बाद वो दिन और आज का दिन मुझे मैदे का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, और मैं बिल्कुल ठीक ठाक जो है वो ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। यहाँ से मैं ये समझ में आती है कि अगर आपकी डाइट अनबैलेंस है, उसके अंदर अगर आप सिर्फ और सिर्फ गोश्त ही खा रहे हैं और सब्जियाँ साथ नहीं खा रहे, तो देयर इज़ अ बैलेंस, वो बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उस सूरत में आपको मैदे के प्रॉब्लम एसिडिटी बार बार होगी, क्योंकि गोश्त को डाइजेस्ट करने के लिए मैदे को बहुत ज़्यादा एसिड्स प्रोड्यूस करने पड़ते हैं। और जो सब्जियाँ होती हैं वो अल्कलाइन होती हैं, हाइड्रेटिंग होती हैं, वो काफ़ी सूदिंग होती हैं, कामिंग होती हैं। तो उसके इस्तेमाल से क्या हुआ कि मेरा जो मैदा है वो आज तक मुझे उसके बाद मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने शायद ही कोई ऐसी मेडिसिन खाई हो जिससे मुझे बहुत ज़्यादा एसिडिटी हुई हो, अदरवाइज देयर इज़ नो एसिडिटी एट ऑल। और मुझे याद है कि जब मैं डॉक्टर जावेद के पास गया था तो उन्होंने कहा था कि मुझे आप कोई ऐसी मेडिसिन दें कि जिससे मेरा ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉर्ट आउट हो जाए। उन्होंने कहा था कि कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं होती, एंड ही वॉज राइट। सो आज मैं एसिडिटी फ्री हूँ और मैं कुछ भी खा सकता हूँ, बट मैं मॉडरेशन में रहता हूँ। अगर मैं गोश्त खा रहा हूँ तो मैं साथ सब्जियाँ खाऊँगा, उसको बैलेंस आउट करने के लिए। एक पीएच स्केल होता है, पीएच स्केल के अंदर बेसिकली क्या होता है कि 7 से अगर आप ऊपर जाएं, 6, 5, 4, 3 की तरफ, तो एसिडिटी आती है, और अगर आप 7 से आगे जाएं तो 8, 9, 10 ये अल्कलिनिटी आती है, असासियत आती है, और 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है पॉइंट। तो अगर आपकी डाइट थोड़ी सी अल्कलाइन है, थोड़ी सी अल्कलिनिटी की तरफ है, तो देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आपको कभी भी मैदे का जो है वो अल्सर नहीं होगा, आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ मेरी टेस्टिमनी से आपने कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय।